इस जनजाति में दहेज प्रथा नहीं है। देयर इज नो डाउरी सिस्टम इन दिस ट्राइब। और ये मैंने आपको कल ही बताया था कि जो जितना जनजातीय समाज है उतना ही उस जनजातीय समाज में महिलाओं की स्थिति ज्यादा अच्छी। तो महिलाओं की स्थिति अच्छी है तो अपने आप ही दहेज प्रथा नहीं। जैसे जैसे एजुकेशन आएगी वैसे वैसे दहेज प्रथा आएगी। ये है ना, उल्टी बात है। अपने अक्सर कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों में नहीं है, उनमें ज्यादा है, उनमें ही है, बाकियों में तो है ही नहीं। बिना पढ़े लिखे वाले तो समझ ही नहीं रहे इन चीजों को अभी तक ही। नॉर्मल बर्तन दे के ब्याह हो रहे हैं अभी तक। जो पढ़ लिख गया और उसमें भी जो नौकरी लग गया उसने कहा आओ देखे कौन कौन मैदान के अंदर है, अब लगाई जाए नीलामी कह के बिस्मिल्लाह। तो, हाँ, गाड़ी भी मांगते हैं, क्या बात करते हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि गाड़ी भी मांग लेते हैं। अच्छा, तो लड़कियां खुद भी मांग लेती है, लड़कियां नहीं मांगती? हाँ 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 हाँ, क्या लड़कियां वगैरह लड़कियां सरकारी नौकरी मांगती है सर, वरना वो कह रहा मेरे से कोई ब्याह करो नहीं लूंगा दहेज में। नहीं है, नहीं भाई, ये बात एकदम सच्ची सच्ची सी बात है। हम है ना इसको वन साइडेड देखना शुरू कर देते हैं सिस्टम को। अक्सर लड़कियों में यह है कि कोई थर्ड ग्रेड लग जाए, टीचर लग जाए तो चाहती है कि कोई सेकंड ग्रेड वाले से शादी करे, सेकंड ग्रेड लग जाए तो फर्स्ट ग्रेड वाले से करे, फर्स्ट ग्रेड लग जाए तो आरएस से करे, आरएस लग जाए तो आई, वरना यदि लड़कियां आरएस लग जाए और बाद में कह देगा हम तो बेरोजगार युवाओं से शादी करें। दहेज छोड़ो, वो तो कहेगा मैं लगाऊंगा झाड़ू पोछे, मैं खाना बना के तैयार रखूंगा, तुम अपने काम करो ऑफिस जा। पर हमने ट्रेंड वैसा ही सेट कर लिया, वैसा कर लिया तो चल ही रहा है। और ये भी कि भाई लड़के वाले मांगते हैं तो लड़कियां खुद भी तो घर में कहती है ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो। और मैं जब ये कहता हूं कि लड़कियां कहती है तब मना करती है लड़कियां, नहीं सर ऐसा लड़कियां नहीं कहती। तो मुझे कई बार लगता है कि मैं कोई दूसरे ग्रह से आ गया क्या। मैं आसपास के समाज में, आसपास के घर परिवार में मैं भी तो देखता ही हूँ ये चीजें, और डिमांड होती है। और तो हमें पहले एक सर पढ़ाया करते, तो सर हमेशा एक एग्जाम्पल ही दिया करते कि उनके कोई एक दोस्त थे सर के और वो डॉक्टर साहब लग गए। तो डॉक्टर साहब लग गए तो भाई रिश्ते उस टाइप के आए, पैसे वालों के आए सब, कि जैसे कोई नौकरी नहीं लगता है तो पैसे वाले लोग नजरें गड़ा के रखते हैं कौन लगाया नौकरी, संभव पता लगाया जाए दूर दूर गांव में किसकी लगी है नौकरी, इसको पकड़ेंगे अपने। तो डॉक्टर साहब के पास रिश्ते अच्छे आए, अच्छे परिवार में सगाई हो गई डॉक्टर साहब की। तो डॉक्टर साहब के ससुर जी थे, उनके पास खूब सारे पैसे थे, और ससुर जी ने एक दिन फोन किया कि डॉक्टर साहब वो हम गाड़ी दे रहे थे, तो आप तो ये बता दो भाई कौन से कलर की चाहिए, आरजे नंबर कौन से चाहिए। अब तो क्या ये हो गया भाई आप गाड़ी कहीं से निकलवा लो, पर जहां पे रजिस्टर्ड करवाओगे वो आपको नंबर मिल जाएंगे। भले मैं गाड़ी यूपी से लेके आऊं पर मैं आरजे 14 ले सकता हूँ। तो मैं रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाया, जयपुर करवाया, तो आरजे 14। पहले ये था भाई जहां से निकलवाते हो वही नंबर है। अब मान लो मैं हूं बीकानेर का और मैंने आरजे 14 की ले ली और मैं बीकानेर चलाऊंगा तो दिक्कत ही रहती है। फिर बीकानेर में हर कोई रोक लेता है बाहर की गाड़ी है, लोकल की देख के तो रोकते ना भाई, लोकल का ही होगा, बाहर की देखते फटाफट वो रोक लेंगे। तो बंदा चाहता था कि यार मैं जहां का आरटीओ हो वहीं की निकलवा लूं अपनी गाड़ी। तो उन्होंने ससुर जी ने कहा भाई आप तो बता दो कहां से गाड़ी निकलवा के दे और कौन से कलर वगैरह की निकलवा के दे, कौन सी निकलवा के दे आप तो बता दो। डॉक्टर साहब ने कहा क्या बात करते हो, पर मैं दहेज का समर्थक ही नहीं, मैं दहेज लूंगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा अरे दहेज कौन दे रहा है, मैं मेरी बच्ची को गिफ्ट दे रहा हूं और मैं मेरी बच्ची को तो दे ही सकता हूं, और आपके घर वालों ने नहीं मांगा, न आपने डिमांड की, मैं मेरी मर्जी से दे रहा हूं, इसमें आप इतना वो यूं मत फील कीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं नहीं, आप भले इसको कितनी चाशनी में लपेट लपेट के बोलो, पर ये मतलब तो इसका दहेज ही होता है, और ये मैं नहीं कर सकता, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, फिर मतलब क्या हुआ इस बात का। ससुर जी ने वापस कहा अरे यार आप फालतू में ऑफेंड हो रहे हो इस बात पे, मैं कह रहा हूं मैं दे रहा हूं, आप तो ये दो चीजें तो पूछिए, वरना मैं यूं ही दे दूंगा बिना पूछे आपसे। डॉक्टर साहब ने कहा अब तो मैं आपको और कहता हूं कि नहीं देनी, पर ये बहुत गलत तरीका है ऐसे। तो उन्होंने फाइनली बाद में कहा ठीक है जैसा आप चाहो। शाम को उस लड़के ने डॉक्टर साहब को फोन किया कि मंगते तेरी तनख्वाह से पूरी जिंदगी गाड़ी नहीं आएगी, इसलिए पापा दे रहे, मना क्यों किया था दिन में, और वापस फोन कर और पापा को गाड़ी चाहिए। और सुन पापा 10-1 लाख की दे रहे थे, इनके पास रुपए ज्यादा है, 20 वाली मांग। अब लड़का शाम को फोन करे
कि वो दिन में तुम्हें नींद में था, क्या कर रहे थे? हाँ, कुछ गाड़ी गाड़ी कहा था आपने, ब्लैक वाली स्कॉर्पियो जो नई आई है वो निकलवा दो, एक नंबर वंबर कहीं की निकलवा दो, आप तो निकला भाई रे, है ना। ये हिंदी के लेख थोड़ी लिखने हैं कि महिलाओं की स्थिति समाज में बहुत खराब होती जा रही है, दहेज में पिसती नारियां सिसकार रही है। सच्चाइयां बहुत अलग है भाई साहब, है ना। और मैं तो हमेशा कहता और हूं कि लड़कों सब अपनी बहनों को खूब भर भर के दहेज देना है, कोई भी दहेज में कमी नहीं रखनी है, क्योंकि ये जो आप दहेज दे रहे हो ये वास्तव में उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा है। लड़कियां भोली है जिन्होंने अभी तक प्रॉपर्टी के हिस्से मांगने शुरू नहीं किए, जो अभी तक दहेज के अंदर ही चुपचाप रह रही है। भाई मान लो मेरे पापा के पास में और 20 बीघा जमीन हो, मान लो हम 3 बहन भाई होगी, 2 भाई है 1 बहन है, तो हम नॉर्मली क्या करेंगे उस 20 बीघा का 10 बीघा मेरी और 10 बीघा मेरे भाई की, बहन को उसमें से कोई हिस्सा नहीं देंगे। होना ये चाहिए कि 7 बीघे हो, 6.5 जितनी भी पांति आती है हमारी वो होनी चाहिए। पर हम बहन को कहते हैं कि भाई देख, जमीन तो तेरे को देंगे नहीं, जमीन तेरे को दे देंगे तो हम भूखे मर जाएंगे, तो इसके बदले में हम तेरे को गिफ्ट दे देंगे, इसके बदले क्या? हाँ, अरे रुक तो सुन ले, बात तो सुन तू। तो हम कहते हैं कि भाई तेरे को हम जमीन नहीं देंगे, तेरे को हम इसका हिस्सा दे देंगे। तो ठीक है, तो कैसे दोगे? तो हम कहते हैं भाई एक डाउन पेमेंट तो हो जाएगा दहेज में, पूरा एक साथ तो दे नहीं पाएंगे, बाकी देंगे तेरे को किस्तों में। तो बाकी तेरे टाबर टाबर होंगे तो देंगे, तेरे टाबर होंगे ब्याह होंगे तो देंगे, तेरी सासू मरेगी तो देंगे, तेरा ससुरा मरेगी तो देंगे, तुम्हारे घर में मरे खरे जो कुछ हो हम सब में तेरे को लाके देंगे। बहनें बोली है इस मामले में, और वो कहती भाई ठीक है आप धीरे धीरे लाके दे देना, भाइयों पे दबाव तो क्या ही डालू। जिस दिन दहेज प्रथा पूरी तरीके से बंद कर दी गई उस दिन प्रॉपर्टी से इसे मांगने शुरू हो जाएंगे, उस दिन इतने पुलिस केस होंगे जिसकी हद नहीं है। फिर अपने वाली बहन अपने से मांगेगी तो अपने परिवार वाली जो है उनको अपने कहेंगे तू ला उधर से। भाई ले, जब तक चल रहा है चलाओ, भयंकर ढंग से चलाओ, इसको ढंग से चलाया जाए। तो लड़कों तुम तो अभी तक लड़कियां बोली है, इनको पता नहीं चला है पूरी बात का, तो तुम तो इनको दिया करो। जमीन बेच बाच की 1-2 बीघा देनी पड़े लाए, तू ये वापस मत मांग लेना आगे, हमारे खाने के टोटे पड़ जाएंगे फालतू में। तो ये दहेज नहीं है भाई, ये उसका प्रॉपर्टी में क्या है, हिस्सा है उसका अपने आप। चलो।